जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 6 की नई पाठ्य पुस्तक मल्हार के बारे में बात कर रहे हैं। उसका पहला पाठ है मातृभूमि। तो इस पाठ की हम व्याख्या को समझेंगे, उसके भावार्थ को समझेंगे। और पाठ का नाम है मातृभूमि और इसके लेखक है कवि सोहनलाल द्विवेदी। आइए बच्चों, इस पाठ के भावार्थ कविता का वाचन करते हुए पाठ के भावार्थ को समझते हैं। मातृभूमि। मातृभूमि यानी माता के समान भूमि। इस कविता में कवि ने मातृभूमि की सुंदर छटा एवं सुंदर दृश्यों का वर्णन किया है। कवि को अपनी मातृभूमि सबसे प्यारी लगती है। यहाँ पर राम, सीता, कृष्ण और गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। यहाँ पर बहते झरने, नदियाँ, हिमालय और चरणों में झूमता हिंद महासागर कवि को भाव विभोर करता है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। हिमालय भारत के शीर्ष यानी माथे पर एक ताज के समान लगता है। हिंद महासागर भारत माता के पैरों को चूमता हुआ नजर आता है। गंगा, यमुना, त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पर ठहर रही हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों पवित्र नदियां भारत में हिमालय से निकलती हैं और तीनों के संगम को त्रिवेणी कहते हैं। जहाँ तीनों के संगम मतलब कि जहाँ तीनों नदियों का आपस में मिलन होता है वह त्रिवेणी कहलाती है। और यहाँ से पवित्र नदियाँ अपना जल लेकर जाती हैं और वहाँ के आसपास की धरती हरियाली से लहराती है, जहाँ पर वे अपना जल बखेरती हैं, लेके जाती हैं और बहुत सुंदर दृश्य यानी छटा नजर आती है इनके आसपास। वह पुण्य भूमि मेरी, वह शरण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यह पवित्र भूमि एवं स्वर्ण यानी सोने के समान भूमि मेरी है और यह मेरी मातृभूमि है। इन पंक्तियों में यहाँ की सुंदरता और गर्व करने की बात कही गई है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। इन पंक्तियों में यहाँ की सुंदरता एवं प्राकृतिक छटा के बारे में बतलाया गया है। यहाँ के झरने, पहाड़ियाँ यहाँ की सुंदरता बनाए रखते हैं। यहाँ की सुंदर प्रकृति में तरह तरह के पंछी चहचहाते नजर आते हैं। उनकी झाड़ियों में उनकी गूंज बहुत ही सुंदर सुनाई देती है, यानी में सुंदर धुन सुनाई देती प्रतीत होती है। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मल्य पवन है, तन मन संवारती है। आम के घने बगीचे भारत की धरती को और शोभामान बनाते हैं। कोयल की गूंज उनमें सुनाई देती है। आसपास की जलवायु चंदन के समान शीतल है, जो मंद मंद बहती है एवं मन को शीतलता प्रदान करती है। यह सुंदर वायु हमारे तन मन को भी शीतल रखती है। यहाँ पर अमराइयाँ शब्द आया है। अमराइयाँ यानी आम के बगीचे। मल्य पवन यानी मल्य पर्वत, जो दक्षिण भारत में एक मल्य पर्वत है, वहाँ से चलने वाली पवन, उसे मल्य पवन कहते हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। धर्म भूमि मतलब भारत में विभिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उनमें आपस में भाईचारा दिखाई देता है। इस भूमि पर कई धर्मों का जन्म हुआ है। यह भूमि मेरी कर्म भूमि है,
ये यहाँ पर रहकर ही मैंने अपने कार्य सिद्ध किए हैं। कवि ये कहना चाहता है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मी जहाँ ती सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। इस भूमि की पवित्रता को बताते हुए कवि आगे कहते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म भी इसी भूमि पर हुआ था, माता सीता का जन्म भी इसी भूमि पर हुआ था। इसी पवित्र भूमि पर श्री कृष्ण ने अपनी बंसी को बजाया था और पूरे भारत को गौरवान्वित किया था। इसी भूमि की पवित्रता को और बढ़ाया था और अपनी बंसी की धुन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। बंसी की पवित्र धुन के साथ गीता के पवित्र उपदेश भी इसी भूमि से दिए थे। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सूयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया सिखाया। भारत की धार्मिकता के बारे में भी बताया है और गौतम बुद्ध ने इसी भूमि पर जन्म लिया और इसी भूमि का मान सम्मान बढ़ाया। इसी मातृभूमि से पूरी दुनिया को दया का संदेश दिया और दया का पाठ पढ़ाया और अहिंसा का संदेश दिया। दूसरों को समानता का भाव सिखाया। ज्ञान का प्रकाश भी पूरी दुनिया तक इसी भूमि से फैला। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं और अपनी मातृभूमि के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि मैंने अपने सारे कर्म इसी भूमि पर किए और अपने जीवन के सारे युद्ध इसी भूमि पर ही लड़े और इसी भूमि पर ही जीते। यह मातृभूमि है मेरी, यह जन्मभूमि है मेरी, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ और यहाँ पर ही श्री राम, श्री कृष्ण, माता सीता और महात्मा बुद्ध जैसे सभी महापुरुषों का जन्म हुआ। इसी बात को गौरवान्वित करते हुए एक मातृभूमि के प्रति अपने शीश को झुकाते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। जय हिंद बच्चों।